मक्का की घाटी में गहरी अंधेरी रात में असामान्य चुप्पी फैली हुई थी। पहाड़ स्थिर थे, रेत के कण तक जैसे किसी आने वाले वाकये का इंतजार कर रहे हों। अचानक दूर क्षितिज पर धूल का एक विशाल बादल उठता दिखाई दिया। एक ऐसी सेना बढ़ रही थी जिसके कदमों की थाप जमीन को हिला रही थी। इस सेना के आगे आगे एक विशाल हाथी था। इस सेना का उद्देश्य सिर्फ एक था, दुनिया का सबसे पवित्र घर काबा को मिटा देना। लेकिन सवाल ये था, क्या इंसान अल्लाह के घर को नष्ट कर सकता है? और अगर कोई ऐसा करने की हिम्मत करे तो अल्लाह उसके साथ क्या करता है? ये वाकया इस्लामी इतिहास के सबसे अद्भुत और शिक्षाप्रद घटनाओं में से एक है। कुरान ने इसे हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया। सूरह फील में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? सूरह फील। ये घटना उस साल हुई जिसे बाद में आम फील कहा गया। उसी साल अल्लाह के अंतिम नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। अरब की धरती उस समय विभिन्न कबीलों में बटी हुई थी, लेकिन मक्का शहर का एक विशेष स्थान था क्योंकि यहाँ बैत अल्लाह मौजूद था। ये वही घर था जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के आदेश से बनाया था। कुरान करीम सूरह अल-बकरा में इस निर्माण का जिक्र मिलता है कि इब्राहीम और इस्माईल बैत अल्लाह की नींव डाल रहे थे और अल्लाह से दुआ कर रहे थे। सदियों के बाद भी अरब लोग काबा का सम्मान करते थे। वे यहाँ हज के लिए आते थे। इसी वजह से मक्का अरब का आध्यात्मिक केंद्र बन चुका था। इसी समय यमन पर एक अबीसी गवर्नर शासन कर रहा था। उसका नाम अबरहा था। इतिहास की प्रसिद्ध किताबें तारीख अल-तबरी और सीरत इब्न हिशाम में इसका विस्तार से उल्लेख मिलता है। अबरहा एक शक्तिशाली शासक था। उसने देखा कि अरब लोग हज के लिए मक्का आते हैं और काबा को सबसे पवित्र मानते हैं। उसके दिल में ईर्ष्या जाग गई। अबरहा ने यमन के शहर सना में एक बहुत बड़ा गिरजाघर बनवाया। इसे उसने अत्यंत शानदार बनाया ताकि लोग मक्का की बजाय यहाँ आएं। लेकिन अरब लोगों ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया। उनके दिलों में बैत अल्लाह के लिए सच्चा प्रेम था। जब अबरहा ने देखा कि उसका योजना विफल हो गया तो उसके दिल में क्रोध भड़क उठा। उसने निर्णय लिया कि अगर लोग काबा की ओर जाएंगे तो वो खुद काबा को ही नष्ट कर देगा। सीरत इब्न हिशाम के अनुसार उसने एक विशाल सेना तैयार की। इस सेना में सवार सैनिक भी थे, पैदल सैनिक भी, और सबसे आश्चर्यजनक बात ये थी कि इसके साथ कई हाथी भी थे। अरब लोगों ने इससे पहले युद्ध में हाथी नहीं देखे थे। इन हाथियों में सबसे बड़ा हाथी महमूद नामक था। अबरहा ने इसी को आगे रखा ताकि वो काबा की दीवारों को गिरा दे। जब यह खबर अरब में फैली तो भय की लहर दौड़ गई। लोग हैरान थे कि ऐसी विशाल सेना के सामने कौन खड़ा हो सकता है। मक्का के सरदार अब्दुल मुत्तलिब थे, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। उन्होंने मक्का वालों को आदेश दिया कि वे शहर छोड़कर पहाड़ों में शरण लें। सीरत इब्न हिशाम में ये वर्णन आता है कि अब्दुल मुत्तलिब खुद काबा के पास गए और उन्होंने बैत अल्लाह के दरवाजे को पकड़कर अल्लाह से दुआ की। उनके शब्द इतिहास में सुरक्षित हो गए। हे अल्लाह, इंसान अपने घर की रक्षा करता है, आज अपने घर की रक्षा केवल तू ही कर। मक्का के लोग पहाड़ों पर चढ़ गए और इंतजार करने लगे कि अब क्या होने वाला है। सुबह का समय आया, अबरहा की सेना मक्का के पास पहुंची। जब उन्होंने हाथी को काबा की ओर बढ़ाया तो एक अजीब घटना हुई। हाथी अचानक रुक गया। वो बैठ गया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। रिवायतों के अनुसार जब उसे यमन की ओर मोड़ा जाता तो वो तुरंत चल पड़ता, लेकिन जैसे ही उसे काबा की ओर मोड़ा गया वो बैठ जाता। ऐसा प्रतीत होता था कि अल्लाह ने उसके दिल में ऐसा भय डाल दिया कि वो बैत अल्लाह की ओर कदम नहीं बढ़ा सका। इसी क्षण आकाश में एक असामान्य दृश्य प्रकट हुआ। कुरान करीम सूरह फील में वर्णित है, और उसने उन पर झुंड के झुंड पक्षी भेज दिए जो उन पर पकी हुई मिट्टी के कंकर फेंक रहे थे। फिर अल्लाह ने उन्हें भूसी की तरह कर दिया। ये पक्षी छोटे थे, लेकिन उनके चोंच और पंजों में छोटे छोटे कंकड़ थे। मुफस्सिरीन जैसे इमाम इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में लिखा कि हर पक्षी के पास 3 कंकड़ थे, एक चोंच में और 2 पंजों में। जब ये कंकड़ सेना पर गिरे तो अद्भुत विनाश शुरू हो गया। जिस सैनिक पर कंकड़ लगता वो गंभीर बीमारी और घाव से ग्रसित हो जाता। शरीर गलने लगता। सेना में भय और हाहाकार फैल गया। शक्तिशाली सैनिक जमीन पर गिरने लगी। तारीख अल-तबरी में उल्लेख मिलता है कि सेना के लोग भागने लगे। वे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते वापस दौड़ पड़े, लेकिन बीमारी और विनाश उनके साथ साथ चलता रहा। अबरहा स्वयं भी इस अभिशाप से बच नहीं सका।
उसका शरीर टुकड़े टुकड़े होने लगा। रिवायत के अनुसार जब वो यमन पहुंचा तो उसका शरीर गंभीर घावों से भरा था और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार वो सेना जो बैतुल्लाह को गिराने आई थी स्वयं इतिहास में एक सबक बन गई। ये घटना केवल एक ऐतिहासिक युद्ध नहीं थी, ये अल्लाह की शक्ति का खुला प्रदर्शन था। उस समय मक्का के पास कोई बड़ी सेना नहीं थी, कोई शक्तिशाली हथियार नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने अपने घर की रक्षा के लिए आकाश से मदद भेजी। कुरान ने इस घटना को हमेशा के लिए सुरक्षित कर दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां इसे न भूलें। दिलचस्प बात यह है कि उसी साल अल्लाह के अंतिम रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। इतिहासकार इसे एक संकेत मानते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अल्लाह ने दुनिया को दिखा दिया कि वो अपने घर की रक्षा स्वयं करता है और जल्द ही इसी शहर से एक ऐसा संदेश उठेगा जो पूरी दुनिया को बदल देगा। ये घटना हमें गहरा सबक देती है। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, विशाल सेनाएं और योजनाएं अल्लाह की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं। जब कोई घमंड में आकर अल्लाह के निशानों को मिटाने की कोशिश करता है तो उसका अंत हमेशा सबक भरा होता है। असहाबे फील की सेना अपनी शक्ति पर गर्व करती थी। उन्हें लगता था कि हाथियों और सैनिकों की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन अल्लाह ने उन्हें उन पक्षियों के माध्यम से नष्ट कर दिया जिन्हें वे शायद तुच्छ समझते थे। ये घटना हमें ये भी सिखाती है कि अल्लाह अपने धर्म और अपने निशानों की रक्षा स्वयं करता है। इंसान का काम केवल विश्वास और भरोसा रखना है। आज भी जब कोई मुस्लिम सूरह फील पढ़ता है तो उसे याद आता है कि इतिहास में एक दिन ऐसा भी आया था जब दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना को कुछ छोटे पक्षियों ने पराजित किया, लेकिन वास्तव में वे पक्षी नहीं थे, वे अल्लाह की शक्ति का प्रतीक थे। यही वो क्षण था जब मक्का की घाटी ने अल्लाह की महानता अपनी आंखों से देखी। पहाड़ों पर खड़े लोग इस दृश्य को आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। उन्होंने समझ लिया कि बैतुल्लाह केवल पत्थरों की इमारत नहीं, ये अल्लाह की अमानत है, और जब अल्लाह किसी चीज की रक्षा का निर्णय ले ले तो पूरी दुनिया की ताकत भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती।